आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइंस। मतलब ये कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस तो कौन कौन से तरीके के एंगल्स बनते हैं और उनमें क्या रिलेशन होता है। बेसिकली मेनली क्लास 7th का टॉपिक है, बट आप कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिएगा, ये इवन क्लास 10th में भी जो होम बोर्ड है, अपने स्कूल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी CBSE ICSE हर तरीके के एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि फिगर में हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं, L और M, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और N जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है एक तिरछी लाइन, एक तिर्यक रेखा जो कि इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट्स पर देखिए, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। अब जब ये कट कर रही है तो यहाँ पर जहाँ पर भी वर्टेक्स बन जाता है, कॉर्नर आ जाता है, वहाँ पर एंगल्स बनते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एंगल्स बन रहे हैं, पहले इनको मार्क कर देते हैं। ये देखिए एंगल्स बने हैं और इन एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन है, यही हमें पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। तो इसको ईजी वे में करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनकी नंबरिंग हो और करेक्ट हो। और आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फिगर में नंबरिंग की हेल्प से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मेंशन जरूर करिएगा फिगर में कि कौन सा एंगल को किस नंबर बताया हमने। चलिए इसको 1 2 3 4 और ये हुआ 5 6 7 8। एक चीज़ और, इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा यही नंबर लें, आप अपनी चॉइस से कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो नंबर आपने लिया है वो फिगर में मेंशन हो और उसी का सही तरीके से यूज़ हो। अब यहाँ जो सबसे पहला एंगल पेयर बनता है वो हमारा बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर होते हैं। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर होंगे और इसके अलावा अगर दोनों एंगल ऊपर हैं तो दोनों ऊपर होंगे और नीचे हैं तो दोनों नीचे होंगे। यानी कि जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसकी या तो इधर का एंगल या इधर का एंगल। और उसमें भी हम जैसे अगर मैंने 1 लिया तो 1 ऊपर का एंगल है तो इसके साथ 5 जाएगा ऊपर का एंगल। ऐसे 4 नीचे का है तो 4 के साथ 8 जाएगा। और अगर हम इधर के लेंगे तो ये 2 ऊपर का एंगल है तो इसके साथ ऊपर वाला एंगल, 3 के साथ 7, क्योंकि दोनों नीचे हैं। और ये क्या होता है, ये इक्वल होता है। इसको मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, 1 लिख देते हैं सही से। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। इसी तरह से एंगल 2 जो है ये इक्वल होगा एंगल 6 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ये जो पेयर है इन्हें हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 5 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, 2 6 के इक्वल और 3 7 के इक्वल। यानी जो एंगल ऊपर है वो ऊपर वाले के और नीचे वाला नीचे के, और जो ट्रांसवर्सल के राइट में है वो राइट वाले के इक्वल होगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट वाले के इक्वल होगा। ये फर्स्ट पेयर है, यहाँ पर एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकेंड पेयर की बात करते हैं। सेकेंड पेयर का नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ नाम से समझ लीजिएगा, एक उसने वर्ड यूज़ करा है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। तो जो अंदर है, अब इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, फिगर को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों लाइंस हैं, इनके अंदर के जो एंगल्स हैं यानी 3 4 5 6, इनकी बात हो रही है। इंटीरियर में यही है, तो इंटीरियर के एंगल यानी अंदर के एंगल्स। अब उसने एक वर्ड और यूज़ करा है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है कि एक इधर और एक इधर, यानी अलग अलग होता है ना, एक ये ले लिया फिर एक छोड़ दिया फिर एक ले लिया, इस तरीके से ऑल्टरनेट। तो यहाँ पर भी ये है कि जैसे 3 है तो 3 के साथ 4 छोड़ देंगे 6 ले लेंगे, या 3 के साथ 6 छोड़ देंगे तो 5 ले लेंगे। 3 और 5 4 और 6, 3 इक्वल होगा 5 के, 4 इक्वल होगा 6 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे 3 5 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है। ध्यान से देख लीजिए, 3 5 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली का मतलब होता है जो वर्टेक्स के सामने हो, यानी जिसका एक वर्टेक्स हो, एक इधर और एक इधर, एक ही पॉइंट पर दो एंगल। जैसे कि यहाँ पर ये वर्टेक्स है तो अपोजिट कौन कौन है, तो 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3। जैसे क्लास में हम बैठते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने बिल्कुल एक बच्चा बैठा है, तो हम वर्टिकली अपोजिट हो गए, ठीक है। तो 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3, इसी तरह से यहाँ पर 6 के अपोजिट 8, 5 के अपोजिट 7, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं। तो इसको भी यहाँ मेंशन कर देते हैं
कि that angle 1 is equals to angle 3 and 2 is equal to 4. 1 is equals to 3, 2 is equals to 4. Similarly, angle 5 is equal to angle 7 and 6 is equal to angle 8. 5 ये 7 के इक्वल और 6 8 के इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब जैसे हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ा है, इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। और आपको आधी से ज़्यादा चीज़ शायद अपने आप भी समझ आ गई होगी। सबसे पहली चीज़ इस वर्ड पे फोकस करते हैं, क्या एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर अंदर होता है, वो बाहर का है। और ऑल्टरनेट मतलब फिर वही चीज़ कि एक इधर का और एक इधर का, एक लेफ्ट का एक राइट का। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से फिगर में देखते हैं। एक्सटीरियर है 1 2, ये बाहर है, और 7 8 ये भी बाहर है। तो 1 2 7 8 दे आर एक्सटीरियर। एंड ऑल्टरनेट की बात हो रही है, यानी 1 और 7, 2 और 8। तो 1 इक्वल होगा 7 के और 2 इक्वल होगा 8 के। ये होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अभी हमने 4 पेयर पढ़े हैं, 1 2 3 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इन चारों ही पोर्शन में या चारों ही पेयर्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, या एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि इन सब में जो एंगल्स हैं वो इक्वल है। लेकिन 2 पेयर हमारे ऐसे बन रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, उनका सम 180 डिग्रीज होता है, जिसमें पहला है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको पहले लिखा है ताकि इसको समझने में आपको आसानी रहे कि जब भी एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट हो और मैंने उस पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर ये जो 2 एंगल बनते हैं, इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि एक सेमी सर्कल बन रहा है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर की ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फिगर में। तो देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है L, इस पर ये एंगल बन रहा है 2 और ये एंगल बन रहा है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 1 + 2 हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से ये 3 और 4, ये भी 180 डिग्री जाएगा। सेम विथ 5 एंड 6, ये भी 180 डिग्रीज होगा। एंड 7 और 8 ये भी 180 डिग्रीज होगा। लेकिन इसके अलावा आप ध्यान से देखिए, जो n है, ये जो ट्रांसवर्सल है, देखिए मैंने L के एंगल ले लिए ऊपर नीचे के, M के एंगल ले लिए ऊपर नीचे के। अब ये जो n है, n दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जो एंगल बन रहा है ऐसे, ये 2 + 3, ये भी तो 180 डिग्री होगा ना। तो इसको भी हम मेंशन करते हैं, एंगल 2 + 3 इज 180 डिग्री, एंगल 1 + 4 इज 180 डिग्री, एंगल 5 + 8 इज 180 डिग्री, एंगल 6 + 7 इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। ये एंगल्स हो गए हमारे। तो यहाँ पर जो एंगल है, ये कौन सा पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसके बाद एक लास्ट पेयर आता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर ये वर्ड फिर से आ गया इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब वही है कि अंदर के एंगल है, लेकिन ये ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट हमने यहाँ पर पढ़े थे, एक एंगल उधर एक एंगल इधर। ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर है। तो कॉन्सिक्यूटिव में क्या होता है, जो एंगल्स हैं उनका सम 180 हो जाता है। इंटीरियर है 3 4 5 6, तो ये लेंगे हम एंगल 3 + एंगल 6 इज 180 एंड एंगल 4 + एंगल 5 इज 180 डिग्रीज। ये सारे एंगल्स होते हैं हमारे जब भी कोई ट्रांसवर्सल यानी एक तिरछी लाइन 2 पैरेलल लाइन को, 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन को कट करती है। इसको प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, क्योंकि बच्चों को बेस क्लियर नहीं है इसलिए वो इन एंगल्स पे हमेशा गलतियाँ करते हैं। क्लास 6 7 8 9 10 के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये हर तरीके के उनके एग्जाम्स में आते हैं, प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये सब यूज़ होता है। तो प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू।